हाँ, तो अगला टॉपिक है अपना लेंस व लेंस के प्रकार। तो लेंस क्या होता है, देखिए लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं या एक गोलीय और एक समतल होता है, उसे बोलते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं और जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय होंगे या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ होगा। लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। आपने देखा भी होगा वे लेंस जो बीच से मोटे और किनारों पर पतले हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कभी आपने सूक्ष्मदर्शी वगैरह देखा हो तो उसमें जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं, बीच से मोटे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, वे गोलीय लेंस जो बीच से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, जैसे कि ये है। आप कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसके निकट दृष्टि दोष है, मतलब पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हो, तो उसके चश्मे में जो लेंस का उपयोग करते हैं वो अवतल लेंस होता है। और जिसके दूरदृष्टि की प्रॉब्लम है, मतलब दूर की साफ दिखाई देती है और पास की साफ दिखाई नहीं देती है, उसके लिए जो लेंस उपयोग में लाते हैं वो उत्तल लेंस होता है। हाँ, तो अब अगला टॉपिक है आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन कैसे करेंगे, देखो पहले लेते हैं हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मानो अनंत पर रख देते हैं, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हो जाएगी इसकी, ये 2f1 होता है, इसे बोलते हैं प्रथम फोकस का दोगुना। ये होता है इसका प्रथम फोकस, ये इसका दोगुना है, इधर होता है इसका द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस के ये दो पृष्ठ है, एक ये है और एक ये है, तो इस वाले का फोकस ये हो जाएगा, इस वाले का फोकस ये हो जाएगा। तो वस्तु को कैसे कैसे रखा जा सकता है, पहले हम अनंत पर रख देते हैं, इसके बाद 2f1 और अनंत के बीच में रख देते हैं। नंबर 3 पे आता है 2f1 पर रख देंगे। नंबर चौथा इसका f1 और 2f1 के बीच में रख देंगे। पांचवा नंबर है f1 पर और छठवां नंबर हो जाएगा O। इस पॉइंट को बोलते हैं O, प्रकाशिक केंद्र। O क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु बोल सकते हैं इसे। तो O और f1 के बीच में रख देंगे, ये हो जाएगा छठवां पॉइंट। तो इनके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे वो देखेंगे आप। तो नंबर 1 आपका है अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा f2 पर, मतलब द्वितीय फोकस पर। आगे वस्तु है इसका नंबर 2 है इसका 2f1 और अनंत के बीच में, इसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 और f2 के मध्य में, नंबर 2। नंबर 3 पर वस्तु है आपकी 2f1 पर, तो प्रतिबिंब बनेगा नंबर 3 है आपका 2f2 पर। अगला पॉइंट है आपका जो नंबर 4 आएगा 2f1 और f1 के बीच में वस्तु है, नंबर 4 पर है ये वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में, यहां पर बनेगा 2f2 और अनंत के बीच में। नंबर 5 पे आएगा आपका वस्तु रखी है इसके प्रथम फोकस f1 पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अच्छा, ये जो दूसरी ओर प्रतिबिंब बने हुए हैं, प्रतिबिंब कैसे, वस्तु तो इसके सामने है, प्रतिबिंब इसके दूसरी ओर है। वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब होने पर वो कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसे होते हैं, वास्तविक, और वास्तविक होते हैं उल्टे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। अच्छा, उनका आकार की बात करते हैं तो आकार कैसा होता है, सबसे ज्यादा दूरी पर वस्तु होती है तो उसका सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को जैसे जैसे उसके पास लाते जाते हैं प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा होता है, वो बनता है f2 पर, बहुत छोटा होगा ये, बिंदुनुमा आकार का होगा। इसके बाद वस्तु थोड़ा सा आगे लेके आते हैं तो प्रतिबिंब का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब वस्तु को लेके आते हैं हम अनंत से आगे तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा छोटा, वस्तु से तो छोटा होगा, लेकिन जो f2 पर प्रतिबिंब बना था उससे बड़ा होगा। आगे हम वस्तु को लेके आते हैं 2f1 पर, वस्तु को और पास लेके आए तो प्रतिबिंब दूर हट गया 2f2 पर, लेकिन कैसा होगा, बराबर। अगला पॉइंट है अपना 2f1 और f1 के बीच में वस्तु लेके आते हैं तो इसका प्रतिबिंब और भी बड़ा हो जाएगा, इससे अभी बराबर था वो बड़ा हो जाएगा। तो नंबर 4 पर प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 2f2 और f1 के बीच में, कैसा होता है वो बड़ा, वस्तु के आकार में बड़ा। f1 पर जब वस्तु होती है, जब वस्तु f1 पर होती है, प्रथम फोकस पर होती है, उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, कैसा होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा विशाल आकार का बनता है। जब नंबर 6 पे आती है आपकी वस्तु बनती है, मान लो वस्तु है आपके नंबर 6 पर O और f1 के बीच में, वस्तु जब f1 और O के बीच में तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो बनता है वस्तु की ओर। प्रतिबिंब कहां बनता है, वो बनता है वस्तु की ओर, वस्तु
सीधा और आकार में होता है बड़ा, वस्तु से बड़ा। मतलब क्या है कि उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब आभासी बनाता है उसे बड़ा बनाता है। यदि अवतल लेंस होता तो वो आभासी बनाता है लेकिन वो छोटे बनाता है। उत्तल लेंस कैसे बनाता है? बड़ा। हाँ, तो हम आपके लिए अब अगला टॉपिक लेके आए हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वस्तु होती है वो लेंस के सामने रखते हैं, तो कितने प्रकार से रखी जा सकती है और कैसे कैसे रख सकते हैं आप। तो जैसे मान के चलो अनंत पर रख देंगे, नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका जो एक और बात, विशेष बात क्या होती है कि जो अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है वो वस्तु की ओर होता है, उत्तल लेंस में दूसरी ओर होता है। ये बात आप विशेष तौर पे देखेंगे। अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस f2 होता है वो होता है वस्तु की ओर, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो द्वितीय फोकस होता है वो दूसरी ओर होता है, वस्तु की ओर f1 होता है। तो यहाँ देखेंगे पहली स्थिति है अनंत पर, दूसरी स्थिति हो जाएगी f2 और अनंत के मध्य में, तीसरी स्थिति हो जाएगी 2f2 पर, चौथी स्थिति हो जाएगी f2 और 2f2 के मध्य में, पांचवी हो जाएगी f2 पर, छठी हो जाएगी f2 और o के मध्य में। तो टोटल स्थिति हो जाती है 6 स्थिति हो जाती है, 6 स्थिति हो जाती है। तो इनके प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे और कहां बन सकते हैं, तो देखते हैं। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है f2 पर, ये आपको ध्यान रखना है। अनंत पर बनी रखी वस्तु का प्रतिबिंब f2 पर प्राप्त होगा, और ये जो प्राप्त होंगे कैसे होंगे, वस्तु की ओर बन रहे हैं, कैसे होंगे, आभासी और सीधे। वस्तु की ओर जो लेंसों में प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे होते हैं। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है f2 पर, द्वितीय फोकस पर। आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा या छोटा आप कह सकते हैं। बाकी की जो स्थितियां हैं, जैसे कि मान के चलो ये वाली दूसरी वाली है, 2f2 की है, f2 की है, f2 और 2f2 के मध्य की है, पांचों स्थितियों के प्रतिबिंब f2 और o के मध्य बनते हैं, f2 व o के मध्य बनते हैं, मध्य बनते हैं। तो जो भी स्थिति है पांचों की, जैसे मान के चलिए आप ये कह रहे हैं वस्तु अनंत और o के मध्य रखी है, वस्तु अनंत और o के मध्य रखी है, वो कहीं भी रखी हो, 2f2 पर रखी हो, f2 पर रखी हो, 2f2 f2 के मध्य में रखी हो, f2 o के मध्य में रखी हो, कहीं भी रखी हो, इन दोनों के मध्य में कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब f2 और o के मध्य बनता है। कैसा होगा, आभासी सीधा और छोटा। आइए हम आपके लिए अब बताते हैं लेंस की क्षमता, जो बोर्ड एग्जाम बहुत बार आया है और ज्यादातर आता रहेगा, हर साल में साल आता है। देखिए क्या आता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां से निकालनी पड़ती है लेंस की क्षमता कितनी है, या कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। तो पहले ये समझो लेंस की क्षमता कहते किसे हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलाना और अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता, या इसे और दूसरी इसकी परिभाषा होती है डेफिनेशन, यदि फोकस दूरी मीटर में है, फोकस दूरी जिसे f से प्रदर्शित करते हैं मीटर में दी गई है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते हैं ना, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, उसको नीचे रख के ऊपर एक लगा देते हैं, उसे बोलते हैं उसका व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो फोकस दूरी यदि मीटर में है तो उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो वो क्या निकल के आती है, लेंस की क्षमता। यहां से देखिए लेंस की क्षमता को p से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को p से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f डायोप्टर, डायोप्टर मात्रक इसका जरूर लेंगे। अब देखिए ये कब होता है, जब फोकस दूरी f जो है वो मीटर में है, और यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दे रखा है तो f बराबर हो जाएगा 100/f डायोप्टर, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। तो ये समझ में आया। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आता है, हर बार कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता है, फोकस दूरी को मोस्टली सेंटीमीटर में देता है। तो क्या करेंगे आप, p निकालने के लिए 100 में f से भाग लगाएंगे, और यदि मीटर में दी गई है तो 1 में f से भाग लगाएंगे, और इसका जो मात्रक होगा वो होता है डायोप्टर, जिसे आप d से दिखा देते हैं। तो यहाँ से निकाल देंगे फोकस दूरी आप जो भी दे रखी है उसके हिसाब से उसकी क्षमता कितनी है।